देश में इस वक्त यूजीसी के नए कानून को लेकर माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान से लेकर कई राज्यों में छात्र, सामाजिक संगठन और अलग अलग वर्ग सड़कों पर उतर आए हैं। कई पोस्टर लगे हैं, कई इस्तीफे हो रहे हैं तो कई आंदोलन की खुली चेतावनी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में यूजीसी एक्ट 2026 के खिलाफ विरोध लगातार बढ़ रहा है। मेरठ और हापुड़ जैसे इलाकों में छात्र और स्थानीय लोग खुलेआम इसका विरोध कर रहे हैं। हापुड़ के सिंभावली क्षेत्र के बक्सर गांव में दर्जनों घरों के बाहर विरोध में पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों पर साफ लिखा है कि भाजपा नेता वोट मांगने न आए। कुछ पोस्टरों में यह भी लिखा गया है कि ये सवर्ण समाज का घर है और कई पोस्टरों पर सवर्ण अगेंस्ट बीजेपी जैसे शब्द भी नजर आए। इसी बीच अमेठी में यूजीसी कानून के विरोध में भाजपा के एक बूथ अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि यूजीसी का नया कानून समाज को बांटने वाला है और उनके वैचारिक, सामाजिक और नैतिक सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने साफ कहा कि इस फैसले का समर्थन नहीं कर सकते, इसलिए तुरंत प्रभाव से उन्होंने पद छोड़ दिया। सिर्फ अमेठी ही नहीं बल्कि बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने भी यूजीसी एक्ट के विरोध में इस्तीफा दिया और उसका पत्र वायरल हो गया। मजिस्ट्रेट ने अपने फेसबुक अकाउंट से यूजीसी एक्ट का विरोध किया था और अपनी नाराजगी जाहिर की थी। इसके अलावा ब्रजभूषण सिंह ने भी इस कानून के विरोध में अपना पद छोड़ने की घोषणा की। इन इस्तीफों से साफ है कि केवल छात्र ही नहीं बल्कि प्रशासनिक पद पर बैठे लोग भी कानून को लेकर नाराज हैं। राजस्थान में भी विरोध तेज हो गया है। अलवर में करणी सेना ने आरोप लगाया कि ये बिल समाज में खाई पैदा करेगा। उनका कहना है कि इसका सीधा असर सवर्ण समाज की आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। करणी सेना ने चेतावनी दी कि अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया तो पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा। संगठन ने यह भी कहा कि दिल्ली कूच कर जंतर मंतर पर बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। गाजियाबाद से भी एक अहम मामला सामने आया है। डासना पीठ के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद गिरी यूजीसी कानून के विरोध में दिल्ली जाकर अनशन करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही नजरबंद कर दिया। नरसिंहानंद गिरी ने आरोप लगाया कि योगी सरकार सवर्ण समाज की आवाज दबा रही है। उनका कहना था कि ये बिल पूरी तरह सवर्ण विरोधी है और इसके जरिए एक खास वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है। बिहार में भी यूजीसी के नए कानून को लेकर विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं। वैशाली जिले के हाजीपुर में ऐतिहासिक कौनहारा घाट पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मौजूद थे। जब उनसे पत्रकारों ने यूजीसी कानून के बारे में सवाल किए तो उन्होंने सवालों से बचते हुए हर हर महादेव, गंगा मैया की जय के नारे लगाते हुए कार्यक्रम जारी रखा। इसके अलावा मधुबनी समेत कई जिलों में सवर्ण समाज के लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि यूजीसी का ये नया कानून है क्या, जिस पर इतना विरोध और बवाल मचा हुआ है। दरअसल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने हाल ही में यूजीसी एक्ट 2026 इक्विटी रेगुलेशन लागू किया है। इसे सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में तुरंत लागू करने के आदेश दिए गए हैं। इस कानून का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में समानता और समावेश बढ़ाना बताया गया है। नए नियमों के तहत अब सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए समान अवसर प्रकोष्ठ बनाना जरूरी होगा। इससे पहले यह व्यवस्था केवल एससी और एसटी के लिए ही लागू थी। सबसे ज्यादा विवाद इस बात को लेकर है कि नए नियमों में ओबीसी को भी जातिगत भेदभाव की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। जनरल कैटेगरी और सवर्ण समाज के छात्रों का कहना है कि ओबीसी वर्ग को पहले से ही आरक्षण जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। ऐसे में उन्हें भेदभाव की श्रेणी में शामिल करना सही नहीं है। वहीं यूजीसी का कहना है कि यह कानून किसी विशेष वर्ग के खिलाफ नहीं है बल्कि शिक्षा संस्थानों में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है।